Hello students, to the e-learning process of class 4 syllabus subject maths. Today we will cover chapter number 3 subtraction. So let's move to the basic explanation of subtraction. Subtraction, ठीक है. Subtraction में इसके पहले हमने एडिशन पढ़ा, इसके पहले हमने न्यूमरेशन चैप्टर पढ़ा. तो इन सब्ट्रैक्शन वी डिक्रीज द वैल्यू. डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, है ना. किसी नंबर को या किसी डिजिट को जब उसकी कोई वैल्यू होती है, जब हम उस वैल्यू में से कुछ डिक्रीज करते हैं, है ना, और डिक्रीज़ करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारी, उसको हम सब्ट्रैक्टेड वैल्यू कहते हैं. ठीक है. तो सब्ट्रैक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है. ठीक है. ये एक स्टडी है जिसमें हम नंबर्स के वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, घटाते हैं, और फिर जो हमारा फाइनल वैल्यू निकलता है वही हमारा सब्ट्रैक्शन होता है. तो हम इसमें देखेंगे कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले, after studying this chapter you will be able to subtract 3 and 4 digit numbers using the concept of place value. ठीक है. हमने चैप्टर 1 में प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पढ़ा है ना. प्लेस वैल्यू 1, 10, 100,000. तो 1, 10 मतलब मीन्स कि 4 डिजिट नंबर्स के हम 3 to 4 डिजिट नंबर्स के हम प्लस एंड माइनस हमें सीखना है. तो चैप्टर नंबर 3 में 3 to 4 डिजिट के नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे. राइट सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर अ गिवन एडिशन फैक्ट. कैसे कोई सब्ट्रैक्शन का फैक्ट एडिशन में चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल 1 + 2, तो 1 + 2 3 होता है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वापस फिर से 1 आ जाएगा. तो ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट हो जाता है हमारा. ठीक है. चेकिंग द एडिशन यूजिंग सब्ट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. कैसे हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर सकते हैं, एडिशन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. एज सेम एज सेकेंड, थर्ड वाला भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है. फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स टुगेदर. कैसे हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स इन अ प्लेस प्रॉब्लम यूजिंग द रिवर्स ऑपरेशन. इसका क्या मतलब हुआ? रिवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम 1 + 2 करते हैं, तो 1 + 2 करके हमारा आंसर आता है 3. तो उसका प्लस का जो रिवर्स ऑपरेशन जो यूज़ होगा वो होगा माइनस, है ना. तो रिवर्स ऑपरेशन को यूज़ करके हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन को पता करना है. फिर नेक्स्ट है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन. रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम हमको इसमें सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट, एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स. एस्टिमेट हमने चैप्टर 1 में एस्टिमेट पढ़ा है, और चैप्टर 2 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको एस्टिमेट एंड ऐड. अब हम इसमें एस्टिमेट एंड सब्ट्रैक्ट सीखेंगे. ओके. आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं. लेट्स मूव ऑन टू मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3. ओके. सबसे पहले मैं रिवीजन एक्सरसाइज पे आपको कुछ रिवाइज कराना चाहती हूँ, कुछ बेसिक्स चीज़ें, कि हम कैरी वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. कैरी सब्ट्रैक्शन हमें सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली हमने क्लास 3rd में सीखा है, तो इट इज़ वेरी कॉमन टू डू, बट स्टिल आई विल गो टू रिवाइज इट. तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कैरी सब्ट्रैक्शन हमें हमेशा याद रखना है कि प्लेस वैल्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये रोल कैरी आउट देने में है. ठीक है. कैरी को देने में. तो कैरी हम यहाँ पे कैसे देते हैं, जो कोई बड़ा वैल्यू होता है, ये बड़ा प्लेस वैल्यू होता है, वो छोटे प्लेस वैल्यू को कैरी देता है. जैसे कि 1 का प्लेस वैल्यू पे कोई भी नंबर हुआ, तो उसको प्लेस वैल्यू जिसके जो बड़े प्लेस वैल्यू पे कोई भी नंबर है वही उसको कैरी दे सकता है. तो 1 को हमेशा कैरी देगा उससे बड़ा, उसका बड़ा भाई. तो 1 का बड़ा भाई कौन हुआ? 10. 10 का बड़ा भाई कौन है? 100. तो जब भी
जब वंस के पास नहीं रहता तो वो हमेशा टेंस की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कैरी दो, है ना। फिर टेंस के पास अगर नहीं रहता तो वो 100 से कहता है कि भाई मुझे कैरी दो, ठीक है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन फिर कंप्लीट होता है हमारा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाला हम देखेंगे टेंस एंड वंस। तो यहाँ पे लिखा 5 और फिर उसके नीचे लिखा 7। तो 15 में से 7 हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? जब 10 वंस को कैरी देगा, तो जब 10 1 को कैरी देगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। नाउ 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। फिर उसके बाद टेंस, जब टेंस एक कैरी दे दिया तो उसके पास एक डिक्रीज़ हो गया, है ना, एक डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ होने के बाद उसके पास आ गया 8। नाउ अब 8 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम कैरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। बी में हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया आपको कि वंस का प्लेस वैल्यू टेंस के प्लेस वैल्यू से कैरी लेगा। अगर इसके पास एबिलिटी है सब्ट्रैक्ट करने की तो ये कैरी नहीं लेगा। अदरवाइज़ जब इसके पास कैपेसिटी नहीं है तो ये ज़रूर से कैरी लेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 9 टॉफ़ीज़ में से 4 टॉफ़ीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 टॉफ़ीज़ बचते हैं। क्योंकि 9 बड़ा नंबर है तो हम जानते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस कर लेते हैं। बट कैरी सब्ट्रैक्शन में हमें कैरी लेकर माइनस करना है। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस वैल्यू में बी वाले में देखेंगे। बी क्वेश्चन नंबर बी, टेंस की प्लेस वैल्यू पे 8 है, वो अपने वंस वाले प्लेस वैल्यू को कैरी देगा। ओके, तो वो फिर हो जाएगा हमारा 18। अब नाउ 18 में से 9 गया तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फिंगर्स के जो लाइंस होते हैं हमारे, ठीक है बेटा, आप लोग प्लीज़ फिंगर्स की लाइन को देखिए, उस पर काउंटिंग करना सीखिए। तो 18 हम ले लिया फिंगर्स में अपने, फिर हमने 9 छोड़ दिया, फिर जितना हमारे पास लेफ़्ट होता है उतना हमें लिख देना है। तो 18 - 9 हो जाता है हमारा 9। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे बचा 7। 7 - 4 हो जाता है हमारा 3। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 39। इसी तरह से C, D, E and F में हम बड़े प्लेस वैल्यू को देखेंगे और छोटे प्लेस वैल्यू को भी देखेंगे। जब छोटे वाले प्लेस वैल्यू के पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिजिट काफ़ी नहीं होते हैं तब हम कैरी लेते हैं, और कैरी लेने के बाद जो बड़े प्लेस वैल्यू का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम 1 कैरी ले रहे हैं तो 1 टाइम में हम 1 कैरी ही ले सकते हैं। तो 1 कैरी लेने पे जो कैरी देता है उसका एक नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। हमेशा याद रखें, 1 कैरी देने पर हम सिर्फ एक ही कैरी जब देते हैं वही, तो हमारा 1 नंबर 1 वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है। सी में भी देखेंगे हम, जब टेंस पे 9 है तो 9 0 को कैरी देगा तो वो 10 हो जाएगा, फिर टेंस ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। इतना तो हमने क्लास 3rd में भी बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन एक्सरसाइज था। इट वॉज वेरी इजी, यू कैन डू इट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिवीजन एक्सरसाइज का एक और पोर्शन है, जैसे हम देख लेते हैं इसमें। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अंतर। डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं अंतर। अंतर कैसे हम पता करते हैं? जब हम छोटे बड़े को कंपेयर करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 813। 813 813। तो क्या रहा है कि 2 नंबर को प्लस करके हमारा आंसर आता है 813। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 549। अगर उनमें से एक नंबर 549 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? फाइंड द अदर। तो हम इसको माइनस करके पता कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 नंबर प्लस किया गया, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हम प्लस माइनस करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। कुणाल हैड ₹954 विथ हिम। He gave ₹329 to his friend. How much money does he have now? तो कुणाल के पास कुछ पैसे थे
उसने कुछ अपने दोस्त को दे दिए, उसके पास कितने बचे, तो हमें सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमें चेकआउट करना है बस। हमारा बस ये क्या होना चाहिए कि हमें कैरी सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो वॉच करते जाइए। what number must be added to 432 to get 800। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 432 में क्या ऐड किया जाएगा कि 800 आए, तो ये हमें रिवर्स ऑपरेशन से पता चलेगा। जैसे हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखा था कि रिवर्स ऑपरेशन से हम पता कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्रॉस वाइज चेक करके हमारा आंसर वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो रिवर्स ऑपरेशन का मतलब हुआ कि प्लस अगर हमें करना है, प्लस का पता करना है आंसर, तो हम उसके लिए माइनस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा एडेड, तो आप सोचेंगे इसमें एडिशन करना है, नहीं, हमें क्वेश्चन ध्यान से पहले उसकी मीनिंग अच्छे से समझनी होगी कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स में आते हैं। सब्ट्रैक्शन इज यूज टू फाइंड द डिफरेंस, कंपेयर नंबर्स, फाइंड द मिसिंग पार्ट्स एक्सेट्रा। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर नंबर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, और मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये देखिए 4 डिजिट के हमारे पास नंबर्स हैं। हम ध्यान से नंबर्स को देखेंगे, ये नंबर्स कैरी माइनस नहीं है, ये सिंपल माइनस नंबर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000 पे 5 3 को माइनस करने के एबल है, और ये कैरी नहीं ले रहा है, तो ये कैरी माइनस नहीं है, ये सिंपल माइनस है। 4 डिजिट सिंपल माइनस। ठीक है, एक्सरसाइज 3rd A, चैप्टर नंबर 3rd में एक्सरसाइज 3rd A में हम सिंपल माइनस सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमें आता भी है, बहुत सिंपल ही है, हमें सिर्फ इसको एज इट इज़ फिंगर्स पे काउंट करके माइनस कर देना है। तो 5 - 3 2 हो गया, 3 - 1 2, 9 - 6 3, 6 - 2 4। ठीक है, नेक्स्ट B एंड C, 7 - 4 3 हो जाता है, 2 - 1 1। तो हम जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो हमें ज़्यादा आएगा, तो हमें एक तरह से लर्न भी हो जाता है। जैसे मुझे लर्न है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया है मैंने, है ना, बचपन से मैंने प्रैक्टिस किया, तो मुझे याद है जैसे 7 - 4 3 होता है। तो आप भी बेटा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हैबिचुअल हो जाएगा ये, है ना। अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर रहे हैं, हर जगह आप काउंट कर रहे हैं, काउंट करके आप आंसर्स लिख रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स डेली प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। जैसे मैंने बताया आपको कैरी माइनस, कैरी सब्ट्रैक्शन, बोरो, है ना। कैरी मतलब कैरी बोल सकते हैं या बोरो बोल सकते हैं। बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, लेना। तो हम कैरी क्यों लेते हैं? सब्ट्रैक्शन में जब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास एक सिंपल सब्ट्रैक्शन वो आता है जो माइनस कर सकता है सिंपल डिजिट्स में। जैसे कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, मैंने आपको 5 दे दी है, हमारे पास 5 बच गया। ठीक है, लेकिन जब 1 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तब हम रीग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि बोरोइंग। ठीक है, सब्ट्रैक्शन विथ कैरी, उसका यूज़ करते हैं हम। नाउ लेट अस सी, when the number on top is smaller than the number below। जब ऊपर वाला नंबर, है ना, यानी कि टॉप पे जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होता है, तो we need to borrow from the next column on the left। तब हमें नेक्स्ट कॉलम में अपने बड़े वाले भैया से कैरी लेना पड़ेगा। जैसे 1s का बड़ा भाई कौन है? 10s है, तो 1s को इसीलिए 10 से कैरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो नंबर जो उसके नीचे है वो उसको माइनस नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी एग्जांपल्स पे आते हैं। सब्ट्रैक्ट 6594 फ्रॉम मतलब से 9251, तो हमें माइनस करना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अरेंज द नंबर इन कॉलम्स। कॉलम्स में हमने अरेंज कर लिया विद द लार्जर नंबर ऑन टॉप ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो हमने बड़ा नंबर पहले ऊपर लिख लिया, छोटा नंबर नीचे लिख लिया। फिर क्या लिखा? सब्ट्रैक्ट द 1s फर्स्ट। तो हमें पता है बहुत अच्छे से, हमने प्लस भी सीखा है, हमने माइनस भी सीखा है कि हम सबसे पहले 1s को पहले करते हैं,
ठीक है, सबसे पहले वंस को पहले सॉल्व करते हैं, फिर टेंस पे, फिर 100, फिर 1000। हमेशा राइट से शुरू करते हैं। तो हमारे पास वंस के प्लेस पे यहाँ लिखा है 1 और उसके नीचे लिखा है 4। तो 1 से क्या 4 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये 1 क्या करेगा, टेंस से कैरी लेगा। जब ये 10 से कैरी लेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये 10 से कैरी लेगा तो उसके पास हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 11। ओके, तो 11 में से हम 4 इजीली माइनस कर सकते हैं, 11 माइनस 4। अब हम देखेंगे 10 का प्लेस वैल्यू पे जो नंबर है उसका वैल्यू भी 1 लेस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 1 वैल्यू लेस करेंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारा 14। 14 माइनस 9 कर देंगे हम। ठीक है, तो फिर 14 हुआ तो वो उसने एच से कैरी लिया, है ना। ये कैरी जो होता है पास होता जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 भी 9 को माइनस नहीं कर सकता, इसीलिए उसको भी कैरी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे 5 ने कैरी दिया तो उसके पास 4 हो गया। जब वहाँ 4 हो गया तो जब वो कैरी लेगा तो उसके पास 14 हो जाएगा। ठीक है, वो अपने बड़े भाई से मतलब एच से कैरी लेगा तो उसके पास 14 हो जाएगा। तो इस तरह से कैरी पास आउट होता है। ठीक है, 1 10 से लेता है, 10 100 से लेता है, 100 1000 से लेता है। देन एच के पास भी 2 है तो 2 5 से माइनस नहीं होगा, तो उसके लिए वो 1000 से कैरी लेगा। 1000 से कैरी लेने के बाद उसके पास हो गया 11। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब 1000 है तो 1000 लास्ट है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो 9 है, तो 9 जब एक वैल्यू फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा तो हो जाएगा 8। 8 में से 6 हम माइनस कर लेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है तो वो दी एंड हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम कैरी सब्ट्रैक्शन को करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं इस चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहले 1s को सॉल्व करेंगे, फिर 10s को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर 100 को सॉल्व करेंगे, फिर 1000 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ में हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में नाउ सब्ट्रैक्ट द 100s। 100 को भी हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है। हेयर ऑल्सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम 100। तो हम नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, जब छोटा नंबर होता है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कैरी लेते हैं। सो वी रीग्रुप 9100 एज 1000 1100। ठीक है, इसलिए हम रीग्रुपिंग करते हैं। फाइनली सब्ट्रैक्ट 1000। ठीक है, तो कैरी प्रोसेस हमें सीखना है। बहुत आराम से इस वीडियो को देखिए आप लोग स्टॉप करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में आते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए दिया गया है 3184 फ्रॉम 5000। ठीक है, तो हम पहले इसको देख लेंगे कैसे हम करेंगे इसको। सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो बड़ा नंबर है, जैसे कि 5000 बड़ा है तो हम उसको 5000 1000 100 10s 1s इस तरह से प्लेस वैल्यू में एकदम अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। उसके बाद हमको 1s के प्लेस पे जाना है। ठीक है, 1s के प्लेस पे हम जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, अब 1s के प्लेस पे सबसे पहले हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, जब 0 है तो वो 10s के पास गया, 10s के पास भी 0 है। अब 10s ने अपने भैया को बोला 100 मुझे कैरी दो, 100 के पास भी नहीं है, तो 100 ने अपने बड़े भैया से बोला 1000, तो 1000 के पास 5 है। अब 5 सिर्फ एक कैरी देगा तो ये 100 के पास 10 हो जाएगा। ठीक है, जब उसके पास 10 हो जाएगा तो वो 10s को देगा तो उसके पास फिर 9 हो जाएगा। जब 10s फिर से 1s को देगा तो उसके पास 10 हो जाएगा और 10 के पास 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कैरी कैसे बढ़ रहा है। 1000 ने 100 को दिया, 100 ने 10s को दिया, 10s ने 1s को दिया, तो कैरी इस तरह से पास आउट होता है। बड़े वैल्यू छोटे वैल्यू को देगा, छोटा वैल्यू से छोटे वैल्यू को
फिर उससे छोटा वैल्यू, उससे छोटे वैल्यू को नंबर्स पास आउट करेंगे, कैरी पास करते हैं। तो वंस के प्लेस में हम देखते हैं 0 - 4, तो 0 - 4 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी विल -10 - 4 दैट इज़ 6। फिर टेंस के प्लेस वैल्यू पे 9 आ गया, 9 - 8 1। फिर 100 के प्लेस वैल्यू पे 9 - 1 8। 1000 के प्लेस वैल्यू पे हमारे पास 4 बचा, तो 4 - 3 हो जाएगा हमारा 1। इस तरह से हम कैरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप होमवर्क करें, जब आप इसके भी क्वेश्चंस देखें, है ना, तो आपको कैरी सब्ट्रैक्शन में कोई भी मैं प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहती हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5283 एंड 7080, यानी कि हमें 1000 प्लेस पे 100 प्लेस पे अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर देना सबसे पहले। उसके बाद हम वंस की प्लेस पे पहले जाएंगे जैसे कि हमने पहले बताया था। सो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 0 - 3 है, तो सबसे पहले हम टेंस के पास जाएंगे, देखेंगे कि टेंस के पास क्या कैरी है। तो 0 ने देखा कि टेंस के पास कैरी ऑलरेडी है, तो टेंस ने वंस को दे दिया कैरी, तो हो गया उसके पास 10। अब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। फिर 10 के पास बचा 7 क्योंकि उसने 1 दे दिया था। अब 17 में से 8 माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 9। देन 100 के पास देखेंगे हम, 100 में ऑलरेडी 100 टेंस को दिया है, तो जब 100 ने 10 को दिया तो उसके पास 1 लेस हो गया। 1 लेस होने के बाद 100 के पास बचा 9। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमेशा जब भी कैरी पास आउट होता है तो अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है माइनस करने की, तो वो अपने सबसे बड़े वाले नंबर पे जाएगा, है ना, और उसके पास अगर पूरा नंबर है माइनस करने के लिए तो उससे कैरी लेगा, और फिर वही एक कैरी सारे छोटे वैल्यूज़ पे, सारे छोटे प्लेस वैल्यू पे पास आउट हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आई होप सो। तो 100 के प्लेस वैल्यू पे 9 है, तो 9 में से 2 माइनस हुआ तो हो जाएगा हमारे पास 7। 1000 की प्लेस वैल्यू पे 6 बचा, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरह से हम डिफरेंस को करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट को करते हैं। तो कैरी सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। ये एडिशन, न्यूमरेशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे टफ है, क्योंकि ये बच्चों में देखा गया है, ये बच्चे भूल जाते हैं या इसके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये बेटा आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसको सोचते हैं कि आपको ये थोड़ी चीज़ में आ गया, थोड़े से प्रैक्टिस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बार बार हर एक क्वेश्चंस को, तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तब आपको आएगा। ओके, तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो स्टॉप करिएगा और अपने से ऑब्जर्व करिएगा कि ये मैम ने सॉल्यूशन किया है तो कैसे किया है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में कुछ सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब कि किसी नंबर को बाय इटसेल्फ से जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जब हम 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 1 है और 1 में से 1 माइनस हो गया ना, तो वो हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। जैसे 9999 माइनस 9999, तो सेम नंबर्स हैं, जब हम सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर, जब किसी नंबर में से हम 0 माइनस करते हैं तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। जब हम किसी नंबर्स में से 0 माइनस करेंगे तो वापस वही नंबर हमारे पास आ जाता है। ओके, वी गेट द सेम नंबर। So subtract 0 from 2000, that answer will come the same
एज द क्वेश्चन, ठीक है। 2000 वापस हमारे पास फिर से आ जाएगा। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी देखते हैं हम। इन सब्ट्रैक्शन यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, द बिगर नंबर शुड ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता है कि अगर हम 1 + 3 करते हैं तो वो 3 + 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 + 3 3 + 1 लिख सकते हैं। या हम 10 + 9 कर रहे हैं तो 9 + 10 सेम होता है, इधर उधर हम प्लस में लिख सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा नंबर है उसी को हमको सबसे पहले लिखना है। अगर सब्ट्रैक्शन में हमने उसको बाद में लिख दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बड़ा नंबर है हम हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, हमेशा उसको फर्स्ट लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। जब किसी नंबर में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर, किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं, वी गेट द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर, तो एक नंबर हमारा कम हो जाता है, 1 नंबर लेस हो जाता है, ठीक है। 23 में से 1 माइनस किया 22 आ गया, तो 1 नंबर लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेकिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक आया, जो न्यू थिंग हम सीखने को यहाँ पे मिलेगा हमको, कि कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे आप, क्योंकि सबसे छोटे एग्जांपल से ही आप बड़े बड़ी चीज़ें समझ सकते हैं, मेरा मानना ये है, ओके। जैसे हमने लिया 1 + 5, तो 1 + 5 = 6, आपको पता है। तो 1 + 5 = 6 है। कैसे हम पता करें कि हमने सही आंसर किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 हमारे 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट बनते हैं, एक एडिशन के हमारे 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट बनते हैं। 6 - 1 = 5 एंड 6 - 5 = 1, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, 1 + 5 = 6, तो ये एक एडिशन है, ठीक है। इसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट हैं। कैसे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जा रहा है, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं। वी नो दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अपोजिट ऑपरेशंस। वी हैव 80 - 25 = 55 एंड 55 + 25 = 80। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हमने माइनस किया तो हमारा कुछ वैल्यू आया, तो उस वैल्यू को हमने छोटे नंबर से माइनस किया तो हमारा एक बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो वैल्यू को डिक्रीज़ करना होता है। तो वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए हम ऐड करते हैं, वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स सिमिलर एंड क्रॉस चेक होते हैं। अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, रिवर्स ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जब हम इंक्रीज़ कर सकते हैं तो हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम उसके ऑपरेशंस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूमरेशन अंडरस्टैंडिंग। जब हम न्यूमरेशन को समझते हैं, ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में और एग्जांपल्स है जो आपको हेल्प करेंगी। चेकिंग एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन, कैसे हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। टू चेक एडिशन वी सब्ट्रैक्ट वन ऑफ द अटेंडेंस फ्रॉम द सम। इफ देयर डिफरेंस इज इक्वल टू द अदर एडेंड देन द आंसर इज करेक्ट। कैसे, एग्जाम्पल 6 में देखते हैं। एड 4219 एंड 2304 एंड चेक योर आंसर। तो मिनट एंड में हमारे पास, मिनट एंड क्या होता है, जिसमें से कुछ माइनस होता है उसको मिनट एंड कहते हैं। सब्ट्रैक्ट में जो माइनस किसी में से होता है, ठीक है, जो माइनस किसी में से होता है, जिस नंबर को माइनस रियली करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट मतलब जिस नंबर को हम किसी नंबर में से माइनस कर रहे हैं वही होता है हमारा सब्ट्रैक्ट। और डिफरेंस होता है क्या, आंसर। तो अब क्रॉस चेक करते हैं इस चीज़ को। हमने इसको सीधे सीधे प्लस किया है, ठीक है। प्लस करने के बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंस आया है हमने इसको ऊपर लिख दिया। उसके बाद हम मिनट एंड और सब्ट्रैक्ट को दोनों में से किसी एक को, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा। जैसे हमने डिफरेंस को ऊपर सबसे लिख दिया,
तो हम या तो मिनट हैंड को ले सकते थे, मिनट हैंड को ले सकते थे, या तो सब्ट्रैहेंड को ले सकते थे। तो हमारा आंसर उसमें से कोई एक आता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 + 1 + 5 = 6, तो उसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट बोल रही हूँ। एक एडिशन के कैसे 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। By the process of checking addition by subtraction, we can know that there are 2 subtraction facts for 1 addition fact. एक एडिशन फैक्ट के लिए 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन वही है, ठीक है। हम इसमें देखेंगे वी हैव 9708 - 4219 = 5489। तो फिर से हम देखेंगे कि 5489 को जब हमने वापस से प्लस किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया, सेम नंबर हमारे पास वो आ गया, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट, ठीक है, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, चलिए देखते हैं। फॉर ईच एडिशन फैक्ट, एक एडिशन फैक्ट के लिए वी कैन राइट 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट, हम उसके लिए 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिख सकते हैं। फॉर 1212 + 1417 = 2629 वी हैव 2629 माइनस, तो दोनों हम उसमें से, मैंने बताया कि आपको उसमें से कोई भी माइनस कर सकते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले छोटा नंबर माइनस करेंगे 1212, हमारे पास आ गया 1417 और वाइस वर्सा। इस तरह से हम 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिख सकते हैं। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम एक एडिशन फैक्ट का 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, कैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को साथ में कर सकते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स वेयर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इन्वॉल्व्ड। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होता है। जैसे कि एग्जाम्पल 8 में देखते हैं हम, आशीष हैड 2453 रुपीज़, इतने पैसे थे उसके पास। ही ब्रॉट अ बेल्ट फॉर 487, तो वो 4087 रुपीज़ का एक बेल्ट लेके आया। ही ऑल्सो सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन फॉर 313, तो उसने क्या किया, उसने बेचा भी, उसने ख़रीदा भी और उसने बेचा भी। उसके पास कुछ पैसे थे तो उसने ख़रीदा भी कुछ और बेचा भी। तो ख़रीदने, अगर वो उसने कुछ ख़रीदा है तो उसका पैसा घटा है, उसका पैसा लॉस हो गया, तो उसको हमें लॉस को भी इसको ध्यान में रखना है। और उसने अगर बेचा है तो उसको किसी से पैसा मिला है। ही ऑल्सो सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स फॉर ₹313, जब उसने बेचा है तो उसको पैसा मिला है। तो हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा इसमें कि हमें लॉस को और गेन को, दोनों को, हमें कितने में से कितना माइनस करना है, कितने में से कितना प्लस करना है, हमें सबसे पहले ये सब चीज़ें सोचनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करके अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी डज ही हैव ना, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट वी ऐड, ठीक है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे उसके टोटल मनी को प्लस उसके बेचे जाने मनी को, जो उसने बेचा है मनी, तो हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। हमेशा हम सबसे पहले प्लस करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम उसमें प्लस करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। फाइंड द मिसिंग डिजिट्स में हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का। जैसे कि हम किसी नंबर्स में से किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो हमने जैसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी क्रॉस चेक के बेसिस पे ही हम फाइंड द मिसिंग डिजिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल 10 में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा वंस के प्लेस पे 4 है,
4 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 8 आए? तो 4 में से हम कुछ नहीं माइनस कर सकते कि 8 आए, हम 14 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम कैरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैरी सब्ट्रैक्शन को ध्यान में रखना है, जो मिसिंग डिजिट्स हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो वंस के प्लेस पे 4 है, 4 जो है 10 से कैरी ले लेगा तो उसके पास हो जाएगा 14। 14 में से क्या माइनस करेंगे? 8 आए, तो उसके लिए हमें 14 माइनस 8 करना होगा। ठीक है, 14 माइनस 8 करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बोरिंग 10 ones फ्रॉम 5 लिविंग 4 10s इन द 10 कॉलम, तो 14 माइनस 8 हुआ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, 14 माइनस 6 तो हो जाएगा हमारे पास 8। तो 14 में से क्या माइनस कर रहे हैं कि 8 आ रहा है? 6 माइनस कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? हमें ये खुद सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि 14 माइनस 8 भी 6 होता है, इज इक्वल टू भी 6 होता है, 14 माइनस 6 8 होता है। ठीक है, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, वाइस वर्सा होता है, यही होता है रिवर्स ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा। वंस के प्लेस पे हम देखेंगे 10 का कैरी ले लेंगे। ठीक है, 10 के प्लेस से कैरी लेके उसके बाद आगे के प्रोसेस को मूव करेंगे। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, इन द 10th प्लेस 4 में से क्या माइनस करेंगे? अब हमारे पास 10 के प्लेस पे 4 हो गया, जैसा आप देख सकते हैं। दोनों को देखते रहिए। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन को हमें इस तरह से इमेजिन करना है जैसे कि हमारे पास जैसे नीचे लिखा है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ होने के बाद हम उसको देखेंगे। तो 10 के प्लेस वैल्यू पे 4 हो गया। अब 4 में से क्या माइनस करेंगे कि 3 आ जाए? ठीक है, तो 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे, हमें पता है ईजी था, तो हमारे पास 1 लिख देंगे हम। मिसिंग डिजिट्स में हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट 100 के प्लेस पे देखेंगे। 100 के प्लेस पे ऊपर में देख सकते हैं हम, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ मिसिंग है, इस डिजिट को हमको भरना है। तो हम वापस फिर से कैरी ले लेंगे। कैरी लेने के बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 11। ठीक है, 11 कैसे आया 11? सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है ये है 7। 7 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। ठीक है, 7 + 4, तो 7 + 4 ही हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेस्ट हम कोई भी तरीका यूज़ नहीं करेंगे। तो 11 - 4 = 7, क्योंकि 7 + 4 = 11 होता है, तो माइनस करने के लिए हमें प्लस करना होगा। ठीक है, जैसे कि हम सेकंड में देख सकते हैं, इन द 10th प्लेस 4 माइनस डैश = 3 एंड 4 - 3 = 1। इन द 100th प्लेस डैश - 4 = 7, तो 7 + 4 = 11। बोरोइंग 10 फ्रॉम 9000, लीविंग बिहाइंड 8000 इन द 1000 कॉलम। तो 1000 के प्लेस पे हमारे पास फिर से 8 आ गया। अब 8 में से फिर से क्या माइनस करेंगे कि 6 आए? 8 में से हम 2 माइनस करेंगे। इसको कैसे पता करेंगे हम? 8 - 6 करके। ठीक है, 8 - 6। अब कुछ फॉर्मूलाज हम ध्यान में रखना है, हमको रिमेंबर करना है। मिनटेंड में से सब्ट्रैहेंड जब माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस प्लस सब्ट्रैहेंड इक्वल्स टू मिनटेंड। मिनटेंड माइनस डिफरेंस इक्वल्स टू सब्ट्रैहेंड। ठीक है, हमें इसको ध्यान में रखना है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था व्हाट इज़ मिनटेंड। ठीक है, जिसमें से माइनस होता है उसको मिनटेंड कहते हैं। सब्ट्रैहेंड जितना माइनस करते हैं उसको सब्ट्रैहेंड कहते हैं, और डिफरेंस मतलब हमारा आंसर जो आता है उसको डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, MSD दैट इज ओके। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मिसिंग डिजिट्स में मैंने एक सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, वेरी इजी। अब आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स।
word problems we have to do according to making certain plan. सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे आपको मैं जो दे रही हूँ इसमें सब में सब्ट्रैक्ट करना है. बस हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. ठीक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन का रीज़न क्या है. ओके. एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. एस्टिमेटिंग हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमें यहाँ पे बस क्या करना है बच्चों, हमें एस्टिमेट करके डिफरेंस कर देना है. जैसे हम एस्टिमेट करके ऐड करते थे, हमें एस्टिमेट करके डिफरेंस करना है. कैसे करेंगे? हमें अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 10 पे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे. अगर एस्टिमेट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 100 प्लेस पे करो, तो उसको हम 100 प्लेस पे एस्टिमेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे. जैसे हम देख सकते हैं इसमें एस्टिमेट एंड ऐड, एस्टिमेट एंड सब्ट्रैक्ट. मैंने आपके लिए यहाँ पे एक अपने से क्वेश्चन क्रिएट किया है जिससे मैं आपको ईजिली समझा सकूँ. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. ठीक है. ऐड 2468 प्लस 8610, तो हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं टू द नियरेस्ट 100 प्लेस. तो नियरेस्ट 100 में हमारे पास आंसर आ जाता है 2500. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 और 8600. ये एस्टिमेट करने के बाद आ रहा है, नियरेस्ट 100 पे एस्टिमेट. ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस कर लिया. हम यहाँ पे देख लेंगे सब्ट्रैक्ट भी हमारा है. तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बड़ा वैल्यू ऊपर होना चाहिए. ठीक है, तो बड़े वैल्यू के लिए एक क्वेश्चन मैंने अलग से लिया है 9856. तो हमारा स्केल जो बनेगा 800 से 900 तक बनेगा. ठीक है, 800 या 900 दोनों में से एक हो सकता है. तो 856 जिसके नियर में है वहाँ पे वो चला जाएगा. तो 856 इज़ नियर टू 900. तो ये 850 से बड़ा भी है ना. मिडिल नंबर से अगर बड़ा होता है तो हम उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि राइट साइड में. तो 800 लेफ़्ट साइड है, 900 राइट साइड है. अगर मिडिल नंबर से हमारा नंबर बड़ा होता है तो हम उसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं. तो 9900 हमारा एस्टिमेटेड आंसर है. फिर हमारे पास नीचे हम देख सकते हैं 2470 भी लिखा है. ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? 2500 एस्टिमेटेड हमारे पास वैल्यू आ गया, तो 2500 ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसको बहुत आराम से. ठीक है, ये हमारा कैरी माइनस है. ठीक है, इसको हम कर सकते हैं बहुत इजीली. नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 9984. जब 9984 को हम नियरेस्ट 100 प्लेस पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10. ठीक है, 10,000. फिर 4201 है, 4200 आ जाएगा, क्योंकि स्केल हमारा ध्यान में रखना है हमको. ठीक है, अब 9000 से लेकर 1000 तक के में डिफरेंस कितने का है? हाँ, सिर्फ 100 नंबर का डिफरेंस है. ठीक है, 900 से 1000 ओनली 100 नंबर डिफरेंस. ठीक है, तो या तो इस साइड जाएगा या तो उस साइड जाएगा. तो उस साइड जाने के बाद हम देख सकते हैं 9000 में 1000 प्लस किया गया है. क्यों प्लस किया गया है? क्योंकि हम 9 जो है हमारा 1000 प्लेस पे भी है. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, और हमें 100 नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम 1000 के प्लेस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे. ठीक है, 1000 का प्लेस एज इट इज़ रहेगा और उसके प्लेस वैल्यू को हम प्लस कर देंगे. तो 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ हो गया हमारे पास 9000. फिर 1000 हमारे पास शिफ्ट होकर 984 चेंज हो चुका है. चेंज होने के बाद वो कम्प्लीटली चेंज होकर 1000 नंबर बन गया है. अब 9000 1000 कर देंगे हम ऐड, और हमारे पास आ गया आंसर 10000. तो ये राउंड ऑफ होकर 10000 हो जाएगा. तो 4201 को हम जैसे कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया. सेकंड में हम देखेंगे 5625, 3207. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5600 माइनस 3200. हमेशा हमें एस्टिमेट एंड सब्ट्रैक्ट में याद रखना है कि बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रहता है. ठीक है, छोटा नंबर नीचे रहता है. नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज 3G है हमारे पास. एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100. इट इज़ वेरी इजी. हमें नियरेस्ट 100 पे एस्टिमेट करना है. ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करना है एक्चुअल डिफरेंस से. तो उसको कैसे सॉल्व करना है? हमें सबसे पहले एक्चुअल डिफरेंस लेना है, मतलब कि इसको सिंपल एकदम जैसे हम माइनस करते हैं
बिना कुछ एस्टिमेट किए हमें पहले माइनस करना है, उसके बाद हमें लेना है एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है, और कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप डाउनलोड करके इसमें से हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेंटल मैथ्स है, ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं इसको होमवर्क में भी दे दूँगी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल ऑफ यू डू दैट। सो हेयर वी एंड with our e-learning of chapter number 3 class 4 syllabus. So my video is of 45, I think it is going to be 46 minutes, तो आप इसको 2 sections में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।